रवि दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च बमुश्किल चलता था। कभी कभी तो आधे पेट ही सोना पड़ता। घर की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। बारिश में छत टपकने लगती थी। गर्मी में हालात और भी बदतर हो जाते। अजी गर्मी बहुत बढ़ गई है। बच्चों को देख रोना आता है जी। इस बार नया पंखा ले आओ। आखिर कब तक हम ऐसे ही जिंदगी काटेंगे? हम गरीबों के कोई सपने नहीं होते क्या, जो आज एक पंखे के लिए तरस गए हम? रेखा, मेरी मजदूरी से घर चलाना ही मुश्किल है। बच्चों के दूध के पैसे भी पूरे नहीं पड़ते। पंखे की कीमत कम से कम 200 रुपए होगी और मैं मुश्किल से 100 रुपए रोज कमा पाता हूँ। मेरे पास 50 रुपए हैं, बाकी 50 रुपए सुरेश से लेने हैं। हम कब तक यूं ही तंगी में रहेंगे जी? कम से कम बच्चों को आराम तो मिलना चाहिए। गर्मी हो या बरसात, किसी भी मौसम में आराम नहीं है। बारिश में छत टपकती है, गर्मी में बिना पंखे रहें, ऐसे कब तक जिएंगे हम? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका मन भारी हो गया। वह जानता था कि कुछ न कुछ करना होगा। रवि सुरेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजे पर बैठा होता है। अरे रवि, आज ये अचानक कैसे? सब ठीक तो है भाई? भाई, ऊपर वाले की दया है। मैं तुमसे अपने दिए हुए 150 रुपए लेने आया हूँ। इतने में सुरेश की पत्नी बाहर आती है। रवि भाई, हमारे पास ये 90 रुपए हैं, इसे ले लो, बाकी रुपए बाद में दे दूंगी। रवि 90 रुपए लेकर बाजार की ओर बढ़ जाता है। रवि दुकानों में घूमता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 रुपए से कम का नहीं मिलता। हर दुकान पर वह मिन्नत करता है, थोड़ा सस्ता देने की गुजारिश करता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसकी हालत पर दया नहीं करता। भैया, कुछ तो कम कर दीजिए, मेरे बच्चों की हालत बहुत खराब है। भाई, व्यापार में भावनाएं नहीं चलती। अगर पूरे पैसे हैं तो लो, वरना किसी और दुकान पर जाओ। रवि निराश होकर दुकानों से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर रेखा को क्या जवाब देगा। मायूस होकर वह घर लौट रहा होता है कि सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को गर्मी से परेशान देखता है। बूढ़ा आदमी दयनीय हालत में बैठा होता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और आंखों में निराशा झलक रही है। राह चलते लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। वह पसीने से तरबतर अपनी कमजोर हथेलियों से चेहरे को पोंछता है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलती। रवि उसे देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका दिल पसीज जाता है। उसके भीतर की इंसानियत उसे रोक लेती है। वह वापस लौटता है और पूछता है, बेटा, मैंने सूदखोर से उधार लिया था, चूका नहीं पाया तो उसने मेरा घर छीन लिया। मेरे बेटे भी मुझे भूल गए। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रवि की आंखें भर आती हैं। उसकी जेब में सिर्फ 90 रुपये हैं, जिसमें से 80 रुपये वह बूढ़े को दे देता है। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। इस उम्र में भी कोई इतना दयालु हो सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। रवि अपने आंसू छिपाने के लिए जल्दी से वहां से चला जाता है। अब उसके पास सिर्फ 10 रुपये बचे हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि घर जाकर रेखा को क्या बताएगा। पंखा लाए हो या फिर किसी को दान कराए हो? मुझे तो पहले ही पता था कि तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो फालतू में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रेखा, एक बुजुर्ग की हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। घर में आटा भी खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे हम? कहाँ से खाएंगे? दान करके क्या मिला आपको? खुद के लिए पहले ही कुछ नहीं है, आपको तो दान करने से ही फुर्सत नहीं। उसी समय एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आती है और भोजन मांगती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दे बेटा। रवि अपनी बची हुई 2 रोटियां उसे दे देता है। रवि निराश होकर गांव के चौराहे पर बैठ जाता है। तभी वहां वही बूढ़ी औरत आती है जिसको रवि ने रोटी खिलाई थी। बेटा, चिंता मत कर,
सच्चे दिल से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता बेटा। पर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अब मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? बेटा मैं तुझे ये संदूक दे रही हूँ, इसका उपयोग करना, लेकिन कभी लालच मत करना बेटा। रवि घर जाकर संदूक खोलता है और उसमें एक चमचमाती हुई छोटी मशीन पाता है। रेखा ने संदेह से उस संदूक को देखा। रवि ने उसे खोला और उसमें एक छोटी मशीन निकली जिसमें कुछ अजीब सा लिखा था। उसने उत्सुकतावश मशीन को छुआ और अचानक उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। ये कोई जादुई मशीन लगती है। अजी जादू से घर नहीं चलता, हमें असली पैसे कमाने की जरूरत है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा जी। जो कोई जादू होगा और ये मशीन हमें पैसे देने लगेगी। रवि ने मशीन को ध्यान से देखा और उसमें एक बटन दबाया। तभी उसमें से ठंडी और मीठी गन्ने का रस निकल आया। वह चौंक गया। उसने और बटन दबाए और हर बार अलग अलग स्वाद में गन्ने का रस बाहर आने लगा। नींबू रस के साथ, पुदीना स्वाद वाला, अदरक वाला। अजी ये तो सच में जादू है। अगर हम इस जूस को बाहर बेचे तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। अजी ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, हमें एक ठेला खरीदना होगा। रेखा ने बिना देर किए अपनी माँ की दी हुई सोने की अंगूठी गिरवी रख दी और उससे ठेला और कुछ जरूरी सामान खरीदा। रवि ने ठेले पर गन्ने का ताजा रस बेचना शुरू किया। पहले दिन लोग हैरानी से उसे देखते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गन्ने के रस का स्वाद चखा, वे दीवाने हो गए। गांव के लोग तपती गर्मी में ठंडे रस का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते उसकी बिक्री बढ़ गई। अजी मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं था कि हमारे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसने मशीन के बारे में किसी को नहीं बताया। पहले ही दिन उसने 200 रुपए कमा लिए। अजी ये मशीन तो हमें भगवान का वरदान है। आज हमने 200 रुपए कमाए हैं। अब तो ऐसे लगने लगा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। हाँ, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। ये मशीन किसी लालची इंसान के पास नहीं टिकेगी। रवि और रेखा का गन्ने के रस का ठेला अब पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उनके ठेले तक आते, खासकर दोपहर की तेज गर्मी में। लेकिन जब किसी की किस्मत चमकती है तो जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। सुरेश, जो खुद भी बाजार में एक पुराना नींबू पानी बेचने वाला था, रवि की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। एक मामूली सा आदमी भला इतनी जल्दी अमीर कैसे बन सकता है? कल जो 50-50 रुपए के लिए तरसता था, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने रवि के ठेले के पास खड़े होकर सब कुछ गौर से देखा। जब रवि रस निकाल रहा था, उसने मशीन के नीचे से बहते मीठे ठंडे रस को ध्यान से देखा और शक होने लगा कि ये कोई आम मशीन नहीं है। रात होते ही सुरेश ने अपने 2 आदमियों को बुलाया और एक योजना बनाई। गांव गहरी नींद में था। सुरेश अपने साथियों के साथ चुपके से रवि के घर की ओर बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली थी और अंदर घुस गया। ओह, तो ये वो मशीन है जिसके जरिए ये लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब ये मशीन मेरी है। जैसे ही उसने मशीन उठाने की कोशिश की, मशीन से अचानक हल्की रोशनी निकलने लगी। सुरेश घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मशीन को दोनों हाथों से उठाया। तभी मशीन में जोरदार झटका आया और सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जोरदार चीख से रवि और रेखा जाग गए। रवि भाई, मुझे तो लगा ये कोई मामूली मशीन है, लेकिन ये तो जादुई मशीन निकली। मुझे माफ कर दो भाई। तभी मशीन से एक धुंधली रोशनी निकली और अचानक गायब हो गई। रवि और रेखा के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनकी जादुई मशीन चली गई थी। अब उनके पास वही गन्ने का ठेला था, लेकिन मशीन के बिना वे कैसे काम करेंगे? रवि ने पहली बार गन्ने को हाथ से काटा, उसे खुद पीसकर रस निकाला
यह मशीन जितना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी। अजी, हमने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। पहले हम क्या थे और आज देखो। ग्राहक वापस आने लगे और उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि रवि अब भी वही ताज़ा और मीठा रस बना रहा था। हाँ, मेहनत जरूर बढ़ गई थी, लेकिन असली सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अजी, वो मशीन हमारे लिए आज भी वरदान है। चाहे वो हमारे पास ना हो, लेकिन वो मशीन हमें बहुत कुछ सिखा कर गई है।